जय श्री राम। जय श्री राम। संजय रैया गुर्जर जी कहते हैं, जय सीताराम गुरुजी। गुरुजी, मैं श्री सालसर बालाजी महाराज की पूजा करता हूँ, पर मेरे हर काम में रुकावट आती है। बताइए गुरुजी, कहीं मेरी पूजा में कमी तो नहीं हो रही है? देखिए, अगर बालाजी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं रैया गुज्जर जी, तो आपके लिए जिनके काम नहीं बनते हैं उनके लिए बड़ी सिद्ध चौपाई है। इस चौपाई का आप प्रतिदिन एक माला जाप करा करें हनुमान जी के सामने बैठकर, और देखिए चमत्कार की आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। चौपाई इस प्रकार है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। 108 मनके की माला होती है, गोमुखी में रखकर उस माला का प्रत्येक मनके पर आपने एक चौपाई बोलनी है। हनुमान जी के सामने बैठकर दिया जलाना है, धूप देना है, नैवेद्य अर्पित करना है और 108 इन चौपाई का जाप करना है। फिर देखिए आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। सीताराम। सुभाष राजक जी कहते हैं, गुरुजी, आपको सुन सुनकर रामचरितमानस का पाठ सीखना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं मुंबई में रहता हूँ गुरुजी। सीताराम। मुंबई से सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग शुरू करिए, हाँ पढ़ा करिए रामचरितमानस। बल्कि जिस समय मैं बैठता हूँ मेरे साथ में आप ग्रंथ खोल लिया करें, पढ़ा करें मेरे साथ में। मैं 2 नंबर बता देता हूँ आपको ना, तो आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है। अच्छे से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें और भक्ति सागर से जुड़े रहें, तर जाएं, राम के नाम से तर जाएं, सीताराम का जाप करा करें। सीताराम। अवधेश शर्मा जी कहते हैं, सीताराम महाराज जी, मुझे आपकी रामायण की कथा अति सुंदर लगती है। आपके मुखवाणी से, वचन से, आपकी मुखवाणी से बहुत फूल से झड़ते हैं महाराज जी, कृपा करें। जय श्री राम। बहुत बहुत कृपा हो आप पे, ऐसे ही कथा को सुनते रहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करता हूँ। सीताराम। नीलम गौरव चौहान जी कहती हैं, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, शनि चालीसा में एक शब्द आता है, डोम घर भर पानी। क्या यह शब्द हमें बोलना चाहिए शनि चालीसा बोलते समय? देखिए, चालीसा पूरी ही बोलनी चाहिए, जितने शब्द हैं वो आपको बोलने पड़ेंगे। देखिए, मैं चौपाई जिसकी आप बात कर रहे हैं, पूरी चौपाई में पढ़ के बताता हूँ। पूरी चौपाई है, हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहूँ भरे डोम घर पानी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे शनिदेव महाराज की चर्चा करते हैं कि आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र भी झेल नहीं पाए। राजा हरिश्चंद्र जी की स्त्री आपकी दशा होने पर बिक गई। डोम मतलब होता है उस जाति के लोग जो जाति अंतिम संस्कार कराती है। इन जाति को थोड़ा उस समय नीच जाति माना जाता था। तो एक समय ऐसा आया कि जब आपकी शनि की दशा खराब हो गई तो आपको डोम के घर भी पानी भरने की नौकरी करनी पड़ी, उनके यहाँ उसकी सेवा करनी पड़ी। तो डोम एक जाति का नाम है, आपको चालीसा तो पूरी बोलनी पड़ेगी। जय शनिदेव महाराज। सीताराम। कश्यप कमल जी कहते हैं, आई एम फ्रॉम असम। जय श्री राम। वेज खाना मनुष्य के लिए ज़रूरी है क्या? प्लीज़ बोलेगा। रिगार्ड्स, कमल लेंदु सरकार। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मांसाहार इंसान के लिए, वैष्णव जनों के लिए नहीं बना है। मांसाहार जो आप खाते हैं तो आप किसी की हत्या होती है तब आपको आहार मिलता है। तो ऐसा आहार किस काम का जो किसी की हत्या होकर आपको आपकी उदर पूर्ति करता हो? बताइए, किसी काम का? कितना पाप आप कमा रहे हैं अपनी उदर पूर्ति के लिए। ऐसा आहार किस काम का जिसके लिए आपको पाप कमाना पड़े? मांसाहार वैष्णव जन के लिए नहीं है, इंसान के लिए नहीं है। मांसाहार पशुओं के लिए आहार श्रृंखला है, उनके लिए है, क्योंकि उनके लिए तो आहार श्रृंखला बनी ही इसी प्रकार से है। वैष्णव जन के लिए मांसाहार नहीं है। इसलिए अगर आप मांसाहार खाते हैं, आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु श्री राम से जुड़िए और मांसाहार छोड़ दीजिए। सीताराम। गिरिजा शंकर परेता जी कहते हैं, गुरु जी, बरगद के पेड़ की क्यों पूजा की जाती है? कृपया मेरे को जानना है। गिरिजा शंकर परेता, गांव बागली, तहसील पीपलदा, जिला कोटा।
कोटा से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे अच्छा तो पहला नाम कितना अच्छा है आपका, गिरिजा शंकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका गिरिजा शंकर जी। बरगद की पूजा इसलिए की जाती है कि बरगद के पेड़ में, जड़ में तीनों त्रिदेव का निवास होता है। त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो बरगद की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है और जिस पर जल चढ़ाने से, जिसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की पूजा होती है। तो बरगद का पेड़ ही वो स्थान है जहां तीनों देवताओं का स्थान है और वहां पे एक ही बार तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है। सीताराम। पंकज श्रीवास्तव, देखना बफरिंग स्लो हो गई क्या? चल रहा ना सही? ठीक है। पंकज श्रीवास्तव जी कहते हैं, जय सिया राम गुरु जी। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे सभी काम सफल होंगे। हम तो रात्रि 8 बजे से ही आपका इंतजार करते हैं। जय सीताराम। आपके सारे काम सफल हो जाएंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आप राम जी के इतने बड़े भक्त हैं जो बन गए हैं ना। ये आपके भक्ति बहुत काम आएगी। और हम लोग 9:15 बजे आ जाते हैं, 9:15 पे आ जाते हैं हम लोग। तो इससे पहले आप अपने काम निपटा लिया करें। इंतज़ार क्यों करते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंतज़ार करते हैं हमारा बेसब्री से। सीताराम। प्रफुल्ल नागापुरे जी कहते हैं, जय श्री राम भैया जी, मेरी शादी नहीं हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कृपया उपाय बताएं। देखिए, शादी नहीं होती है तो शादी के लिए बड़ी अच्छी चौपाई मेरे पास है। तो विवाह के लिए बालकांड से छंद लिए गए हैं। इस छंद का जाप करा करें, प्रतिदिन 108 मन का जाप करा करें, शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। हाँ देखिए, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, मुझे मालूम पड़ जाता है। तो शीघ्र विवाह के लिए आपको मैं चौपाई बताता हूं। चौपाई नहीं, ये छंद है। ये छंद की 2 पंक्तियां ली गई हैं, बालकांड से ली गई हैं कि तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। मैं दोबारा पढ़ता हूं। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी कै। इसका 108 मन का जाप करिए श्री राम जी के सामने बैठकर। जिसको विवाह की समस्या है, विवाह की समस्या दूर हो जाएगी। सीताराम। मनोज कुमार जी कहते हैं, सीताराम गुरुजी। गुरुदेव, आपने कहा है कि मैंने आपका हाथ पकड़ा है। यह सुन के अपार खुशी मिली और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह इस दास का हाथ पकड़े रहे गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं और मेरी पत्नी दोनों ही आपके भजन सुनते हैं। सुबह शाम मेरी शॉप में आपके भजन बजा के रखता हूँ। मैं छोटा सा गाँव पीठपुर से यूपी से हूँ। सीताराम गुरुदेव। उत्तर प्रदेश से हमारे मित्र का बहुत बहुत स्वागत है। आप चिंता ना करें, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और हाथ से हाथ मिलाकर पाठ करेंगे, चलेंगे। सीताराम। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आहारिश मोदी जी कहते हैं, महाराज जी, जब आपका गला सूखता है तो आपने क्या लिया, गर्म पानी या शहद? मेरे को भी ये समस्या है। आप कल की बात कर रहे हैं, जब कल मेरा गला गाते गाते चूक हो गया था। तो गिलास में क्या था? हालीटस नाम का एक डाबर का सिरप आता है। मैं गर्म पानी के साथ 1 चम्मच गर्म पानी 1 चम्मच हालीटस मिला के ले लेता हूँ। वो बड़ा फ़ायदा करता है। आप भी करा करें, आपको भी लाभ होगा। सीताराम। विक्की सागर जी कहते हैं, राम राम गुरुजी। गुरुजी, आपके मुख से कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा आशीर्वाद दे कि राम नाम की महिमा सदा मेरे मन में समा जाए। जय सीताराम, जय बजरंगबली। आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है कि प्रभु राम आपके मन में समाये रहें। हनुमान जी आपके संकटों को हरते रहें। पूरा पूरा आशीर्वाद है। खुश रहिए, इस राम जी के भक्त बने रहिए, सीताराम कहते रहिए। सीताराम। राहुल जोशी जी कहते हैं, मैं यूएसए से चैट कर रहा हूँ। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। महाराज जी, एक क्वेश्चन है, जीवन को सफल कैसे बनाएं? जीवन को लोगों को क्या लगता है कि हम पैसा कमा लेंगे, धन संपदा जोड़ लेंगे, महंगी गाड़ी खरीद लेंगे तो सफल हो जाएंगे। अरे मैंने तो अमीर अमीर लोगों को रोते हुए देखा है।
तो सफलता कैसी जहाँ पे रोना पड़े। सफलता उसको कहेंगे जब जीवन में आपको संतोष आ जाए, जब आपको लगने लगे कि मुझे और आवश्यकता नहीं है, जो मुझको प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो जब आपको महसूस हो कि जो मुझे प्राप्त है वो पर्याप्त है और आप संतोषी बन जाएं, तो मान लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। फिर आप जीवन को भगवत भक्ति में लगाइए और सीताराम सीताराम का जाप करिए। सीताराम। कृष्णा पारिक जी कहते हैं, आपकी वॉइस में राम जी आ जाते हैं प्रभु जी। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही है। इसके साथ ही मुझे कमेंट याद आया जो परसों समय तुमने पढ़ा नहीं था। एक अभिराम तिवारी का कमेंट था, बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने कमेंट लिखा कि आप बड़ा बेसुरा गाते हैं, प्रसिद्ध होने के लिए वीडियो बनाते हैं और इस पे डालते हैं, ऐसा उन्होंने बड़ा तंज कसते हुए कमेंट कहा था। तो क्या होता है अभिराम जी, मुझे आपके ऐसा कहने से बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्षोभ नहीं हुआ, बल्कि आपका ऐसा कहने से मेरे अंदर ऊर्जा आ गई कि हाँ चलो जी, मैं ऐसा किसी दिन गाऊं कि मेरे अभिराम तिवारी जी को मेरा गाना बजाना, मेरा पाठ करना पसंद आए। देखो अभिराम जी, क्या होता है कि आप मेरे इस पेज पर जाइए और लोगों के कमेंट्स को पढ़िए। लोग यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, आप निर्णय करिए आप क्या लेने आए इस वीडियो में, क्योंकि अन्य लोग यहाँ से पुण्य लेकर जा रहे हैं, लाभ लेकर जा रहे हैं, दिव्य अनुभव लेकर जा रहे हैं, लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से अच्छी अच्छी चीजें लेकर जा रहे हैं। तो मेरे अभिराम भाई, आप क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जाना चाहते हैं? मेरी बात को कम में अधिक समझिएगा अभिराम भाई, और मुझे उम्मीद है कि मैं किसी दिन इतना अच्छा गा पाऊंगा कि आपको भी पसंद आएगा। सीताराम। MK टायर्स कहते हैं, गुरुजी सीताराम। गुरुजी, आपकी कथा से मुझे व कथा सुनने वाले सभी भक्तों को लाभ मिल रहा है। गुरुजी, आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें। MK टायर्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए इसी प्रकार कथा कहता रहूँगा जब तक ये मेरा आधी किताब हो गई है, और आधी किताब और बाकी है। अभी कम से कम 6 महीना 7-8 महीना मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, प्रतिदिन पाठ करने आया करूँगा आपके साथ, और जब पाठ खत्म हो जाएगा फिर दोबारा पाठ शुरू कर देंगे, जुड़े रहेंगे। सीताराम। जसरज प्रजापत जी कहते हैं, प्रजापत। हाँ। सीताराम बाबूजी, पगला को जय सियाराम। भारती रात को नींद नहीं आती, चिंता रहती है, बच्चे की सगाई नहीं हो रही, बाड़मेर जिला से बालोतरा नई जिला बना है, उससे गांव से ककराला से बोल रहा हूँ। बाड़मेर के पास बालातोरा नाम का नया जिला है, और इनको चिंता रहती है कि इनके बच्चे की सगाई नहीं हो रही है। ऐसा मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा लिखने में लोग त्रुटि कर जाते हैं, कोई नहीं, ऑटो करेक्ट कर लिया करो पढ़ते पढ़ते ना। तो मैं समझ गया इनके भाव को। देखिए, विवाह के लिए मैंने अभी भी एक छंद बताया था। इस छंद का प्रतिदिन जिसका विवाह होना है उससे 108 बार माला जाप कराया करें। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। छंद इस प्रकार है कि तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। इस छंद का प्रतिदिन 108 बार राम दरबार के सामने बैठकर धूप दीप जलाकर नैवेद्य अर्पित कर कर जाप करना है। शीघ्र विवाह हो जाएगा आपके पुत्र का। कहिए सीताराम। पूजा चौधरी जी कहती हैं, आपके मुख से सुनने में ऐसा प्रेरित होता है जैसे अमृत बरस रहा हो। सीताराम गुरुजी। सीताराम सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम। विकास शर्मा जी कहते हैं, सीताराम जय सियाराम। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप सनातन संस्कृति की गुणवत्ता बता रहे हैं। आपको दंडवत साष्टांग चरण वंदन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फीडबैक देने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपने इतना समय दिया लिखकर फीडबैक देने के लिए। सीताराम। राजेश ऋषि जी कहते हैं, बिहार से गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है। मांस मीट खाकर के प्रवचन सुनना चाहिए या नहीं? खाना उचित है या नहीं? फिलहाल केरल से आपका प्रवचन सुनते हूँ।
आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करे गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हमारे केरल वाले भाई का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मांस खाकर प्रवचन सुनना तो दूर की बात है, एक वैष्णव को, एक सनातनी को मांस खाना ही नहीं चाहिए। किसी की हत्या करके आप पाप कमाएं और पाप कमाकर उदर पूर्ति करें, किसके लिए? जीवा के स्वाद के लिए। बिल्कुल खराब है। मांसाहार बिल्कुल त्याग दीजिए। किसी की हत्या करके आप आहार खाते हैं, उदर पूर्ति करते हैं, बिल्कुल खराब है। बिल्कुल मत करिए, छोड़ दीजिए। निवेदन है, छोड़ दीजिए। सुभाष रजक जी कहते हैं, गुरु जी थोड़ा सा टाइम बढ़ाने की कृपा करें, 1 घंटा टाइम और बढ़ा दीजिए गुरु जी। सीताराम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुभाष जी, असल में क्या है कि आपका प्रणाम स्वीकार हो। समस्या क्या है कि मैं भी अग्रस्त हूँ, दिन भर मुझे अध्ययन करना होता है, अपने अन्य कार्य करने होते हैं, घर के भी, कार्यालय के भी। एक कंपनी मैं भी चलाता हूँ, तो वहाँ भी जाके मुझे अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है और बच्चों का भी देखना पड़ता है कि बच्चे अपना स्कूल भी चले जाएं, पढ़ाई भी कर लें, ट्यूशन भी चले जाएं, सुबह जल्दी उठ के कल फिर उनको 5 बजे उठना है। तो कोशिश कर सकता हूँ मैं, फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, भविष्य में अपना धाम बनाएंगे और धाम पे हम लोग दिन में कथा करा करेंगे। जब दिन में कथा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 3 घंटे की कथा कर पाएंगे प्रतिदिन, तब ये संभव हो पाएगा। तो आप ऐसी दुआ करें, ऐसी प्रार्थना करें कि हमारा धाम बन जाए, जहाँ पर हम अपने जो हमारे पद चिन्ह प्रकट हुए थे हनुमान जी के, वहाँ पे स्थापित करें। तो बस यही है कि हमारा धाम बन जाए, तो हम लोग 3 घंटे की कथा करा करेंगे और वहाँ व्यवस्था करेंगे कि लोग आकर बैठें और बैठकर कथा सुन पाएँ हमारे साथ में। और वहाँ पे काफ़ी सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। सोचा बहुत कुछ है, अब देखिए क्या होता है। हमें आप सब लोगों से सपोर्ट चाहिए, आप सबसे प्रार्थना चाहिए कि हमारा काम बन जाए, ऐसी प्रार्थना करिए। सीताराम। पंकज श्रीवास्तव जी कहते हैं, गुरुजी मेरी छोटी बेटी एप्स कॉलेज में बीटेक कर रही है, 3rd ईयर में है, इसलिए अक्सर गाजियाबाद आना होता है। क्या कभी आपसे मिल सकता हूँ? कृपया ये अवसर प्रदान करें। जय सिया राम। धमपुर, बिजनौर, यूपी। जी पंकज जी, आपका कमेंट तो मैं पहचान जाता हूँ, आप डॉक्टर साहब हैं, इसलिए मैं आपको डॉक्टर साहब कह के बात करूँगा। जी डॉक्टर साहब, अभी क्या है, हम लोग धाम बनाने की प्रक्रिया में हैं। जैसे ही धाम बन जाएगा मैं आप सबको अपना पता सूचित कर दूंगा और धाम बनते ही सबसे मिला करूंगा और सबको पाठ सुनाया करूंगा और सबके साथ मिलके उनकी बातें सुनूंगा, अपनी बातें कहूंगा, सबसे मिला करूंगा। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे करूंगा मैं। एक बार धाम बन जाए मैं सबसे मिला करूंगा। तब तक के लिए क्षमा है, क्योंकि घर पे ही सारी व्यवस्था करनी होती है। बहुत मुश्किल से समय ये निकाल पाता हूँ मैं कथा कहने के लिए। सीताराम। मीना श्रीवास्तव जी कहती हैं, गुरु जी प्रणाम। आप द्वारा प्रस्तुत राम कथा ने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी। डे टू डे लाइफ में चेंज आ रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है गुरुजी, मेरे पति के ऑफिस का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है। सभी लोग उनका सम्मान करने लगे हैं। मेरी बेटी को दोबारा दुबई बुलाया गया है ऑफिस की तरफ से ही। जय श्री राम। क्या बात है मीना जी, कितनी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ आप मुझे डेली देते हैं। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। आपके कमेंट मुझे बड़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके कमेंट में बड़ी सकारात्मकता होती है। आप जो अनुभव शेयर करते हैं, मुझे लगता है कि आपके अनुभव को सुनकर अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती होगी। इसी प्रकार जुड़े रहिए, कथा सुनते रहिए। सीताराम। सकारात्मक विचार जी कहते हैं, जय श्री राम गुरुजी। आपको पासवान जी ओर से कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सपने में कुछ कछुआ को पानी में तैरते देखना, गुरु मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। कछुए को सपने में तैरते हुए देखना बड़ा शुभ चिन्ह है। इसका मतलब है कि आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं, आपको धन प्राप्ति होने वाली है। बड़ा अच्छा चिन्ह है कछुए को सपने में तैरते हुए देखना। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपका कल्याण होगा। सीताराम। प्रियंका साहू जी कहती हैं, महाराज जी मैं प्रियंका ग्वालियर से, कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर से, अच्छा। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर कहते हैं इसको कुछ नहीं है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि सही रहे। क्या नाम है इनका? प्रियंका जी। प्रियंका साहू जी। प्रियंका साहू जी। प्रियंका साहू जी, जहाँ पर डॉक्टर
काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ पे भगवान की प्रार्थना शुरू हो जाती है। और कई बार भगवान की प्रार्थना ऐसा काम करती है जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। अपने बेटे को मुझे उम्र नहीं पता आपके बेटे की क्या उम्र है, अगर बड़ा बेटा है तो उसको हनुमान चालीसा याद कराएं, अगर याद कर सकता है तो। नहीं तो बेटे के कान में हनुमान चालीसा का पाठ करा करें, बेटे के कान में सीताराम का पाठ करा करें। जब बेटे के सामने आप सीताराम का जाप करेंगे, धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो भी सीताराम का जाप करना शुरू कर दे। और जहाँ सीताराम का जाप होगा वहाँ हनुमान जी पहुँच जाएंगे, और जहाँ हनुमान जी पहुँच जाएंगे वहाँ पर भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। एक और चौपाई में हनुमान जी की आपको बताता हूँ, 108 माला जाप आप इस चौपाई का करा करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का 108 माला जाप करा करें और उस माला जाप को अपने बेटे को समर्पित कर दिया करें। हनुमान जी के सामने बैठकर धूप दीप जलाकर इस माला का, इस चौपाई का आपने जाप करना है। आपको लाभ होगा, कल्याण होगा। सीताराम अपने घर में बेटे के पास इस रामचरितमानस की पाठ को, राम कथा को सुनो, कल ले लेंगे जो है ना। अब जो हमारी राम कथा होती है इसको आप अपने बेटे के पास में रख दिया करें, उनको सुनाया करें, उसका भी लाभ मिलेगा। क्योंकि अन्य लोगों को जब लाभ मिल रहा है तो आपके बेटे को भी लाभ मिलेगा। सीताराम। अवधेश शर्मा जी कहते हैं, महाराज जी हम आपकी कथा महाराष्ट्र से सुन रहे हैं, आपकी मुखवाणी से बहुत सुंदर लगता है। जय हो महाराज जी, जय हो। महाराष्ट्र से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम। दिनेश कुमार जी कहते हैं, गुरु जी राम राम, जब मैं आपका भजन गाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे मुख से आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, इसे कहते हैं आत्मा का आत्मा से मिलन होना। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही आप जाप करते रहिए, गाते रहिए। सीताराम। मुंतजीर हुसैन नादवी जी कहते हैं, गुरु जी आप थकते मुंतजीर हुसैन नागदी, मुंतजीर हुसैन है ना। गुरु जी आप थकते नहीं क्या? कभी कभी आराम भी कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू सर। देखिए मुंतजीर जी, राम नाम के जाप में, राम कथा में इतनी ऊर्जा मुझे मिल जाती है। मैं आज भी आपको बताता हूँ, जब मैं आज शाम को घर पे आया तो मुझे बुखार हो रखा था, थका हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं पाठ करने इस आसन पर बैठता हूँ और राम का, सीताराम का जाप शुरू करता हूँ, मेरी सारी थकावट काफूर हो जाती है, भाग जाती है। परम ऊर्जा का अनुभव करता हूँ और राम नाम की ऊर्जा मुझे चलाती है। मैं थकता नहीं हूँ और थकने का मन भी नहीं करता है। कहिए सीताराम।